इसरो इज़ गोइंग टू लॉन्च 50 प्लस सैटेलाइट्स फॉर मिलिट्री पर्पस। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जो अभी रिसेंट न्यूज़ डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें इसरो के चीफ ने क्लेम किया है कि 50 प्लस मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। उसके बारे में हम देखेंगे आज। पहले हम इस न्यूज़ को देखेंगे और फिर उसके बाद में समझेंगे कि क्यों ये ज़रूरी था भारत के लिए पहले ही करना। तो देखिए, जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ सर, उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज़ एमिंग टू लॉन्च 50 प्लस सैटेलाइट्स इन नेक्स्ट 5 years फॉर जियो इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी कि प्राइमरी सर्विलेंस सैटेलाइट्स होंगी सभी जो कि लॉन्च होने वाली हैं। ये सारी सैटेलाइट्स अलग अलग डिस्टेंस में स्काई में डिप्लॉय होंगी और एक लेयर टाइप फॉर्म करेंगी जो कि इंडिया को सर्विलेंस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में आप स्पेस के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइमरली स्पेस टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है कि आप स्पेस से ही अटैक कर सके सैटेलाइट के थ्रू किसी कंट्री के ऊपर। बट हाँ, जो मिलिट्री सैटेलाइट्स आज के टाइम पे रोल करती हैं, यानी कि सर्विलेंस करने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेशन को वॉर में एज लेने के लिए। हमारा भारत आज दोनों ही तरफ ऐसे नेशन से घिरा है जिसके साथ उसका बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है। एक साइड चाइना है जिसके साथ 2020 से हमारा बॉर्डर के ऊपर क्लैश चल ही रहा है, अभी तक वो एंड नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि समय समय पर टेररिस्ट को बॉर्डर के थ्रू भेजकर अपना प्यार दिखाता रहता है। तो बॉर्डर के अंदर ट्रूप्स की मूवमेंट को मॉनिटर करना या फिर विद इन नेशन ट्रूप्स की मूवमेंट को मॉनिटर करना, इन दोनों पर्पज़ के लिए जो सैटेलाइट्स होती हैं वो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये आपके सामने नेशंस की लिस्ट है कि किन नेशंस के पास कितनी मिलिट्री सैटेलाइट्स है। पहले नंबर पर एज ऑलवेज यूएसए ही है विद 239 मिलिट्री सैटेलाइट्स। यूएसए का पहले नंबर पे होना बनता भी है, एज की यूएसए ने 10 जगह अपनी नाक घुसा के रखी है। जैसे कि यूएसए को रशिया के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए अलग सैटेलाइट चाहिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के लिए अलग चाहिए, वहाँ पे ताइवान के लिए अलग सैटेलाइट चाहिए, और चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए अलग सैटेलाइट चाहिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखने के लिए अलग सैटेलाइट चाहिए, और साथ में मिडिल ईस्ट के ऊपर नज़र रखने के लिए, इजराइल के हेल्प के लिए और वहाँ पे सर्विलेंस करने के लिए अलग सैटेलाइट चाहिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मॉनिटर करने के लिए अलग से सैटेलाइट चाहिए, और इंडिया के ऊपर स्पाई करने के लिए, जी हाँ, यूएसए इंडिया के ऊपर भी अपने सैटेलाइट्स के थ्रू स्पाई करता है, उसके लिए अलग से सैटेलाइट चाहिए। पैसिफिक ओशन को मॉनिटर करने के लिए और इंडियन ओशन को मॉनिटर करने के लिए और आर्कटिक ओशन को भी मॉनिटर करने के लिए और साउथ चाइना सी को भी मॉनिटर करने के लिए यूएसए को सैटेलाइट चाहिए रहता है। इतने सारे प्लेसेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए इतनी सैटेलाइट्स तो लगेंगी ही, इसीलिए यूएसए इतनी लार्ज मिलिट्री सर्विलेंस सैटेलाइट्स का फ्लीट रखता है। सेकंड स्पॉट पर है चाइना। जी हाँ, चाइना के पास रशिया से ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। चाइना के पास 140 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, जिनका मेजरली काम है इंडिया के ऊपर, यूएसए के ऊपर और ताइवान के ऊपर सर्विलेंस करना। लेटर अभी चाइना जिस स्पीड से सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि चाइना यूएसए के इक्वल या यूएसए से आगे निकल जाए 2030 तक। थर्ड पोजीशन पे रशिया आता है विथ 105 सैटेलाइट्स, और फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि रशिया कुछ खास करेगा अपने इस मिलिट्री सैटेलाइट के फ्लीट में कुछ एडिशन करने के लिए। वैसे भी जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है, रशिया ने कुछ खास स्पेस सेक्टर में किया नहीं है। आगे आप देख सकते हैं लिस्ट में कि नंबर 4th पे, नंबर 5th पे और नंबर 6th पे फ्रांस, इटली और इसराइल हैं विथ 18, 13 एंड 11 सैटेलाइट्स रिस्पेक्टिवली। यस, हमारे पास इन नेशन से भी कम सैटेलाइट्स हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि फ्रांस या इटली के पास तो अपना इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम भी नहीं है, कोलैबोरेशन करके स्पेस के मिशंस करते हैं ये सारे नेशंस, बट हमसे ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं इन नेशंस के पास। 7th पोजीशन पे अगला नंबर आता है भारत का विथ 9 मिलिट्री लेवल सैटेलाइट्स, जो कि मुझे नहीं लगता कि अकेले पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर, यानी कि एलओसी और पाकिस्तान को मॉनिटर करने के लिए काफ़ी हैं। चाइना को तो छोड़ ही दीजिए, पर इन 9 सैटेलाइट से ही हम चाइना पाकिस्तान दोनों को मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पीछे है हमारा मिलिट्री सैटेलाइट्स का सर्वेलेंस नेटवर्क। बट अब लग रहा है कि ये सब बदलने वाला है, एज कि इन 50 सैटेलाइट के एडिशन से हम आराम से 4th पोजीशन पे आ जाएंगे इस लिस्ट में, और 59 मिलिट्री सैटेलाइट्स काफ़ी होंगे हमारे करंट के सभी इंटरेस्ट के एरियाज़ को चेक में रखने के लिए, यानी कि पूरा एलएसी एलओसी दोनों को, चाइना में जो मेन लैंड है चाइना का, उसको मॉनिटर करने के लिए हम आराम से डबल डिजिट में सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही में पाकिस्तान के मेन लैंड को भी हम अच्छे से सर्विलेंस कर सकते हैं, जहाँ पे हम दोनों ही नेशंस के मिलिट्री के मूवमेंट्स को, उनके न्यूक के साइट्स को, या फिर जो पाकिस्तान अपने टेररिस्ट भेजता है उन सबको चेक में रख सकते हैं अच्छे से मॉनिटर करके। इसके अलावा जो हमारा बाकी इंटरेस्ट का एरिया है, यानी कि साउथ चाइना सी हो गया या फिर मलाक्का स्ट्रेट हो गया, इंडियन ओशन हो गया, इन सारे एरियाज़ में भी चाइना की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं और सारे एरिया को अच्छे से सर्वेलेंस कर सकते हैं। साथ ही में जो चाइना का जिबूटी में बेस है, वहाँ पर भी उसकी मिलिट्री की मूवमेंट्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं, और इससे पूरा अरेबियन सी में भी हमारा अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। चाहे इंडियन ओशन में आती चाइनीज़ नेवी हो या फिर उनकी आर्मी की मूवमेंट जो होती है चाइना के अंदर, उस सब के ऊपर हमारी नज़र होगी। इससे बहुत मेजर बूस्ट मिलेगा हमारे इंडिया के जो भी मिलिट्री सेक्टर है स्पेस का, उसको। अब देखिए, एस सोमनाथ सर ने 5 साल में 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात बोली है, यानी कि एक लंबा टाइम है ये। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक साल में 10 सैटेलाइट्स या फिर हर 1 से 1.5 महीने के अंदर एक सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे।
आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐस की पास्ट में हमने एक बार में ही 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, तो इस बार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो पास्ट में हमने 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को एक ही बार में एक रॉकेट से लॉन्च किया था, वो सारे ही सैटेलाइट्स स्मॉल कैटेगरी के थे और लाइट वेट सैटेलाइट्स थे। उनका मेन काम सिविलियन पर्पस के लिए था और उनको लॉन्च करके ऑर्बिट में सेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं था इन कंपैरिजन टू दीज मिलिट्री सैटेलाइट्स। जो मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं सर्विलेंस के लिए, वो काफ़ी हैवी और एडवांस सैटेलाइट्स होते हैं। इसके इनके अंदर काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि रेडार्स होते हैं, जो कि अच्छा खासा सर्विलेंस कर सकते हैं किसी भी एरिया का। तो इनको लॉन्च करना, फिर ऑर्बिट में सेट करना एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, और जो उनसे डाटा आएगा उनको भी एनालाइज करना, इसके लिए इसरो को अलग से एक पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है इन लॉन्च को करने में। हालांकि जो भी हो, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसरो के इस नए प्रोग्राम को लेकर, ऐसे कि इससे हमारे सर्विलेंस डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे हम। और साथ में मेरा एक गवर्नमेंट के लिए सजेशन भी है। देखिए, 2029 या 30 तक तो हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनी जाएंगे और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होंगे हम। साथ में हमारा जो डिफेंस बजट है, जो कि करेंटली 80 to 85 बिलियन डॉलर्स होता है, वो भी 100+ बिलियन डॉलर आराम से हो जाएगा। तो हमारे इस 100+ बिलियन डॉलर के डिफेंस बजट में से मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट 1 से 2% डिफेंस बजट का इन मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और इन्हीं मिलिट्री सैटेलाइट्स में कुछ फ्यूचर में एडिशन करने के लिए अलग से एलोकेट किया जाए। इसरो का जो करंट बजट है, जिसको बाय द वे पिछले जब फाइनेंशियल ईयर में हमारा बजट आया था, तो उसमें कुछ डिक्रीज ही कर दिया गया था इसरो के बजट में। उसके ऊपर और स्ट्रेस ना डालते हुए जो डिफेंस बजट होगा हमारा 100+ बिलियन डॉलर का, उनमें से ही कुछ परसेंटेज इन सैटेलाइट्स के लिए दे दिया जाए। ऐसे कि 1 या 2% तो काफ़ी ज़्यादा होंगे इन सैटेलाइट्स के मेंटेनेंस और ऑपरेशंस को करने के लिए कंटिन्यूसली, और इसरो बिना किसी कैश क्रंच को फेस करते हुए अपने बाकी मिशंस को कंटिन्यू कर पाएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस इस रिसेंट गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि आपने समझा। अब लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। हमारे और भी जो वीडियोस हैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं लास्ट में आती हुई इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके, या फिर आई बटन पर क्लिक करके। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही में वीडियो को शेयर करें, और अपने थॉट्स को इसरो के इस नए प्रोग्राम के बारे में और इस वीडियो के बारे में कमेंट करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस।